125 किलो का भारी भरकम वजन कुनरी सिंध के उमर जमील के लिए जिंदगी मौत का मसला बन गया, तो उन्होंने इसे कम करने की ठानी और 6 से 7 माह में 50 किलो वजन कम कर लिया। जंक फूड इनकी सेहत पर क्या असर डाल रहा था, उन्होंने वजन कैसे कम किया, इस वीडियो में देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मैकेनिकल इंजीनियर उमर जमील से, जिनका ताल्लुक उमरकोट कुनरी सिंध से है और आज से 8 माह पहले इनका वज़न 125 किलो था और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर 50 किलो वज़न कम करके सिर्फ अपना वज़न 75 किलो कर लिया। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन से ऐसे टोटके अपनाए और सारे घरेलू टोटके थे जिस तरीके से इन्होंने अपना वज़न कम किया। आइए उनसे बात करते हैं, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर जमील साहब, आपका 125 किलो वज़न था और आपने रिकॉर्ड टाइम के अंदर तकरीबन 7 से 8 माह के अंदर आप 75 केजी पर आ गए। ये सब कैसे हुआ? इतना वज़न पहले बढ़ कैसे गया और फिर उसको कैसे कम किया? अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी अब्दुल्ला भाई, थैंक्स, आपने इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंसान को बहुत जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस जो कि मुझे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मिला। इवन कि ऐसे होता था कि किसी भी इवेंट्स के अंदर हम जा रहे हैं तो वहाँ जाके मतलब मैं छुप के साइड पे बैठ जाना और ना ड्रेसिंग मुझसे होनी और मतलब गोलू शोलू सा भालू टाइप का जो सीन होता है वो सीन था। तो लोग जो है वो मेरे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे वो मुझे यूँ हाथ मारते तो फील भी नहीं होता था, मुझे इतना फैट था। हुआ कैसे इतना फैट? हुआ इस तरह है कि मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और जो है जिंगर बर्गर पिज़्ज़ा लाइक चिप्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स तो ये जो है वो आम थी मेरे लिए। इस तरह थी कि हमारे जो उमरकोट सिटी कुनरी सिटी जो हमारा सिंध का, उसमें मेरे एक पिज़्ज़ा पॉइंट और जो फूड पॉइंट जो खुला था एक नया, वहाँ पर जितना मर्ज़ी मेरी एक रूटीन ऐसी बन गई थी कि जितना मर्ज़ी वहाँ रश हो तो उन्होंने जब मुझे देखा कि उमर साहब आ गए हैं तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे पहले दे देना है, जितना मर्ज़ी रश हो। उनको पता है कि डेली बेसिस पे इनकी रूटीन है कि इन्होंने ये खाना है और ये टाइम मुकर्रर है। अगर टाइम से 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो बंदे खा जाएंगे। बंदे ये तो बिल्कुल है। फिर वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो सेटिंग में आता है। तो शवारमे वगैरह कितने खाते थे? शॉर्मे 6 शॉर्मे तो मेरे ख्याल से मेरे आम थे। और जो शामी बर्गर है वो मेरे दोस्त एक खाते थे, अली हफीज़ है हमारे सिंध में वो रहते हैं, एक खाते थे, मैं वहाँ पर 4 से 5 खा जाता था। ये सीन था। वो एक खा रहे हैं, आपसे 4 से 5 खा रहे हैं, फिर शवारमे आप 6 से 7 खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। और कितनी देर बाद फिर दोबारा उतनी भूख लग जाती थी? फिर रात को जाके फिर थोड़ा बहुत जो टेस्ट देखना किचन में क्या पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई चीज़ पड़ी तो फिर जाके चस्का लगा लेना। एक फूडी बंदे फूड का दुश्मन। फूडी बंदे का काम ही यही है ना सर। बिल्कुल। अब ये तो फिर बड़ा मसला होता होगा, घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो खाने में आपसे घर के छुपा के रखते होंगे, हुणे पै जाना ने हुणे पै जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह घर में खाना वाना तो फुल टाइम, मामा तो कहती हैं डाइट ना करो, क्या करना है करके, पर मैं खुद इतना परेशान हो गया था। शीशे में जब मैं देखता था ना खुद को, वाशरूम में जब बंदा नहाने जाता है तो ऐसा सीन था कि मैं खुद को देख ही नहीं पाता था। ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, इस तरह का मतलब मैं आपको नहीं बयान कर सकता, लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास। खुद को कैसे नहीं देख पाते थे? मतलब इतना ज़्यादा फैट और चेस्ट पे फैट और पेट निकला हुआ, साइडें निकली हुई, ना कोई ड्रेसिंग हो रही है, ना किसी इवेंट्स में जा पा रहा है बंदा, तो मतलब बड़ा ही परेशानी थी और मुझसे चल नहीं होता था। पहली बात तो मेन ये पॉइंट है कि जब मैं वॉक करता था या कहीं चलता था तो मुझे इतना सांस चढ़ता मैं बैठ जाता था। अच्छा जी बिल्कुल, इस तरह का बड़ा सीन, जो बड़े डेंजरस सीन मेरे साथ हुए हैं अपनी ये पीछे जो 1 साल के अंदर, जो मैंने 8 से 9 महीने में जो अपना वेट लूज़ किया है इसके अंदर। तो फिर क्या ऐसी मोटिवेशन आई यार अब वजन कम करना है? क्योंकि जब बंदा देखता है यार उसको सारे शुगर लगा रहे हैं, टीचरें कर रहे हैं, फिर बंदा कहता है ठीक है करते रहो, फिर भी खाता रहता है। लेकिन ये पॉजिटिव वे में मोटिवेशन बनना ये कैसे हुआ? सर देखिए ना, वक्त के साथ बंदा कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इंसान को। फिर जब इस तरह की सिचुएशंस हों, आपको कोई लिफ्ट ना करवा रहा हो, वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि जी तुम कर ही नहीं सकते कुछ, सारा दर्द समझ सकता हूँ मैं। समझ सकते हैं आप बिल्कुल। लोग जब लिफ्ट नहीं कराते, लोग में कौन आते हैं ये आप बेहतर समझते हैं। तो आप भी बेहतर समझते हैं लोग में कौन आते हैं कौन नहीं आते। तो बहरहाल फिर करना ही पड़ा।
फिर मैंने कहा नहीं उमर, जो भी सीन है ना वो आपने अब बड़े दिमाग से, बड़े प्लानिंग से जो गोल है वो अचीव करना बड़ा मुश्किल वक्त था। शुरू में स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं कहता हूँ अगर करने पे आ जाए ना इंसान तो कोई इशू नहीं है। वेट लूज़ करना बड़ा इजी है, वेट गेन करना मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो बड़ा हैवी सीन है। ना करें, लोग कहते हैं गेन करना बहुत आसान है, लूज करना बहुत मुश्किल है। सर ऐसा है कि देखें, डाइट आप देखें ना, अपनी डाइट रखें, डाइट के अंदर जो इंसान जो खाता है ना उसको रोकना है, और जो गेन डाइट है वहाँ पर फिर बड़ा आपको लेवल ऊपर चले जाता है आपका, कि मुझे ये भी लेना है, ये भी खाना है, टाइम पे ये करना है, प्रोटीन्स लेने हैं, फिर शेक्स पीने हैं, फिर बड़ा जो है मतलब मैं कहता हूँ वेट लूज़ आसान है। जो मैंने किया, मेरा पर्सनल जो मेरा एक है मतलब तजर्बा है इस चीज़ के अंदर, तो वेट लूज़ बड़ा ईजी। जनाब ये तो फिर जितनी भी खवातीन, मेल, बूढ़े, सब जो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो क्या उसको आप तरीका बताएंगे, या आपने कौन सा तरीका अपनाया? डेली रूटीन क्या रहती थी आपकी? जब सुबह उठते हैं क्या खाते हैं, सारा दिन फिर कैसे चलता था, और वर्कआउट कितना करते हैं? देखें सर जी, इस तरह है ना कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जब मॉर्निंग में उठ रहे थे तो मैं डेली बेसिस पे वॉक कर रहा था। वॉक करने से पहले जो है मैं वो 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें हाफ़ लेमन, ये मैं टोटका बता रहा हूँ, बड़ा जो है हिक्टिक टोटका है वेट लूज़ के लिए, तो फैट लूज़ के लिए। तो सीन इस तरह था कि मैं फिर स्टार्ट जो मैंने लिया 3 से 4 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर रनिंग होती थी मेरी, जिसमें स्लो चलना, वॉक करनी, फिर फास्ट होना, फिर स्लो करनी, फिर फास्ट होना, ये सीन बड़ा चलता रहा। फिर उसके बाद जो है हमने अपना, मैं घर पे आता था, फिर मैं अपने ब्राउन ब्रेड दो लेता था, 3 से 4 बॉयल एग विथ लेमन ग्रीन टी, वो लाजमी है, 3 से 4 टाइम आपने यूज़ करनी है। सर्दियों में तो आपने ब्लैक कॉफ़ी, आपको पता है कैफ़ीन की मिकदार जो है उसमें ज़्यादा होती है, वो आप कर सकते हैं। मगर गर्मियों में ग्रीन टी, जिसको हम कहते हैं कावा चाय सिंपल लफ्ज़ों में, वो यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको आना है अपना एक पीस लेना है, जिसको कहते हैं चेस्ट पीस ले लें, या कोई भी बॉयल, जिसमें आपने अपना फ़ैट लेवल और कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है ना वो आपने 0% पे लाना है। अगर तो कुछ मोटिवेट करना है, कुछ आपने कुछ बढ़ना है, कुछ अपने आप में गोल अचीव करना है, उसके लिए 2 चीज़ें मेन हैं। तीसरी अपनी चीज़ जो है स्लीप। 3 चीज़ें जो है हमारी डाइट कॉन्सेप्ट में, वेट लूज़ में, फिटनेस में जो हमें काम आती हैं, वो 3 चीज़ें यही हैं। क्या? एक तो स्लीप है, टाइम से सोना है, एक वॉक है, एक डाइट है। मुंह को रोकना बड़ा औखा काम है। स्टार्ट में तो इंसान को होता है, फील होता है कि ये नहीं होगा हमसे, पर जो करने पे आ जाता है फिर उसको मज़ा आने लग जाता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर जब वो देखता है ना फ़र्क आ गया, तो उस हिसाब से फिर वो अपना गोल कहता है मैं अचीव कर लूँगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है सर। क्या बात है यार। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं अब आपको बताऊं, हमारे लिए वेट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि खाने का कोई रूटीन नहीं सेट होता, मतलब कोई पता नहीं दिन को कब खा रहे हैं, रात को कब खा रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है सुबह नाश्ता भी नहीं किया और रात को 3 बजे जाके खाना खा रहे हैं, क्योंकि काम का प्रेशर ऐसा है जिसके अंदर फिर नींद भी पूरी नहीं। ऐसे बंदे कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? कोई ऐसा टोटका बताएं, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि अब मैं वेट गेन कर रहा हूँ। टोटका सिंपल ही है, मैंने आपको जो बताया है। बात इस तरह है ना कि देखो, अपनी पहले तो अपना प्लान सेट करें कि हमने ये चीज़ करनी है, तो वो किस तरह हम कर सकते हैं गोल अचीव, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हम कहते हैं कि जी घर बैठे रहें, हमें कुछ चीज़ हासिल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए इंसान को निकलना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है, बर्डल्स आते हैं ज़िंदगी में, इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं, उसके फिर हल भी तो है ना। फिर आप थोड़ा बहुत टाइम फिटनेस पे 1 घंटा टाइम देना हमारा लाजिम है। और दूसरा, न्यूट्रिशंस जो देते हैं, वो सप्लीमेंट्स और आपको स्टीरॉइड्स देते हैं, मैं उनसे मना करूँगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वक्ती तौर पे फ़ायदा ज़रूर देती हैं, बाद में उसका नुकसान हमें नहीं पता हो रहा होता कि क्या नुकसान, इसका बेनिफिट्स क्या, आगे क्या होगा हमारे साथ। ये बड़ा औखा सीन है, ये नहीं इंसान को करना चाहिए। नेचुरल मैंने जो खुद किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ न्यूट्रिशंस और एज अ डाइट्रिशंस भी मतलब वर्क कर रहा हूँ। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज ये देना चाहेंगे कि फ़िटनेस का ख्याल रखें। फ़िटनेस इंसान की होगी तो इंसान की ड्रेसिंग भी अच्छी लगेगी, इंसान कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ भी अच्छा लगेगा, कोई आपको अट्रैक्शंस, मूड जिसको कहते हैं अट्रैक्शन, वो आपकी फ़िटनेस पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच उमर साहब कि आपने माशाल्लाह इतने कम वक्त में इतना वज़न जो है वो कम किया। नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आप सब के सामने उमर जमील एक मोटिवेशन है, जिन्होंने अपनी जो जिसामत है उस पर वर्क करके उसको फिट किया। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, और इस नेमत को हासिल करने के लिए थोड़ी सी तगदो बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ अपनी सेहत के लिए 1 घंटा निकालें ताकि आप फिट रह सकें और पुरकशिश लगें। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।